सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति विधाना। उपयुक्त चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कही गई है। इसका अर्थ समझते हैं। जिस घर में बुद्धि कौशल का योग होता है वहाँ धन दौलत की कमी नहीं होती। जिस परिवार समाज व देश में हर लोग कार्य विवेक के साथ अच्छे बुरे के परिणाम सोचकर करते हैं वहाँ सुख संपत्ति स्वतः ही आती है और मनुष्य स्वयं के साथ समाज को भी सशक्त बनाता है और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है। और वहीं यदि व्यक्ति कुबुद्धि के आचरण में आता है तो बुरे कर्म करता है, अगर राजा है तो वो रंक हो जाता है, भिखारी हो जाता है। ये बात को आप बखूबी समझ सकते हैं रामायण के उस प्रसंग से जिसमें रावण एक बुद्धिमान था, एक विद्वान था, लेकिन उसने क्या किया? उसने माता सीता का हरण किया और सीता के हरण के साथ ही उसकी लंका, उसका सर्वस्व, उसका जो भी लोभ माया क्रोध काम या कर्म ऐश्वर्य सब कुछ उसका राख हो गया और वह अपने बुरे कर्मों के आधिपत्य के कारण इतना विचलित था कि उसने ध्यान नहीं दिया और वह बुरा कर्म करने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि वह बुरे कर्म करके मनुष्य संघर्ष कर रहा है और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो अत्याचार आचरण करना ये सब बुरी बात है। छोटी छोटी बातों पे आपस में सामंजस्य ना बिठाना, शांतपूर्ण तरीके से विवेकशील होकर विचार विमर्श करके समस्या का हल न निकालना, छोटी बात पे मारपीट और खून खराबे की ओर चले आना, ये कोई उत्तम बुद्धि की निशानी नहीं होती है। तो इससे संसार में समाज में कुरूपता पैदा होती है और यही हमें दुश्मनी जो देश होते हैं वो अग्रसर हो जाते हैं, हमारी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें समाज में सुबुद्धि के मूल मंत्र को समझना चाहिए और उसी के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। समाज को सशक्त और संबल बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी गलत कार्यों कृत्य से क्या करते हैं, समाज को दुर्लभ बनाते हैं और देश को की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। तो इसलिए मैंने मेरी कल्पना से इसी कर्म की विधा को समझते हुए मैंने एक कविता लिखी है। आइए मैं अपनी कल्पना आप सबके समक्ष रखती हूँ। उससे पूर्व मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे परामर्श और सुझाव भी दीजिए कि मैं और अच्छा कैसे लिख सकूं, कैसे वक्तव्य को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, आपके मन को अच्छा लगे। और अगर मेरी बातें विचारपूर्ण लगे तो इसे साझा कीजिए हर तरफ, जिससे मेरा सहयोग भी हो और समाज में एक सकारात्मकता का दृष्टिकोण पैदा हो और लोगों में उत्तमता की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। तो आइए मैं उस कविता को आपके समक्ष मेरी कल्पना के माध्यम से रखती हूँ। कर्म का वृक्ष यदि लगाया जैसा वैसा ही फल मिलता है। कर्म का वृक्ष यदि लगाया जैसा वैसा ही फल मिलता है। थोड़ी देर हो जाए माना मृत्यु से पूर्व सब मिलता है। थोड़ी देर हो जाए माना मृत्यु से पूर्व सब मिलता है। जितना विलम्ब होता है उतनी देर से मिलता है। जितना विलम्ब होता है उतनी देर से मिलता है, क्योंकि मीठे जल का स्रोत सर्वदा गहरे तल में मिलता है। मीठे जल का स्रोत सर्वदा गहरे तल में मिलता है। आज नहीं तो कल परिश्रम के भाव से सबको सबका अपना हक मिलता है। आज नहीं तो कल परिश्रम के भाव से सबको सबका अपना हक मिलता है। जीवन एक सवाल गणित का, हर समीकरण का सही सही हल निकलता है। हर समीकरण का सही सही हल निकलता है। भाग्य के तराजू में तौल मोल बराबर बराबर, सबको उसके खर्च श्रम शुल्क से ही मिलता है। सबको उसके खर्च श्रम शुल्क से ही मिलता है। प्रेम श्रद्धा हो या ईर्षा घृणा, हर भाव का असर पहले धारक के आचार व्यवहार संवाद आचरण में दिखता है। ध्यान से सुनिएगा। प्रेम श्रद्धा हो या ईर्षा घृणा, हर भाव का असर पहले धारक के आचार व्यवहार संवाद आचरण में दिखता है। जैसा जिसका समर्पण जिसके प्रति वैसा परिणाम फलित होता है। जैसा जिसका समर्पण जिसके प्रति वैसा परिणाम फलित होता है। समय का पहिया कहाँ रुकता है।
समय का पहिया कहाँ रुकता है। नियमबद्ध सब अपने सुनिश्चित आवर्तकाल पर परिवर्तित होता है। नियमबद्ध सुनिश्चित अपने आवर्तकाल पर ही परिवर्तित होता है। मानव हो या हो वृक्ष, सब भ्रूण बीज के बाद मनुष्य तन या हो वृक्ष तना बड़ा सशक्त कठोर दरख्त होता है। वृक्ष का तना बड़ा सशक्त कठोर तना होता है। अगर बीज उत्तम हो तो हर खेतों में सोना उगता है। अगर बीज उत्तम हो तो हर खेतों में सोना उगता है। होती है कुम्हार की गीली मिट्टी, होती है कुम्हार की गीली मिट्टी। आकार साकार स्वरूप पाने को पहले ताप थाप सहता है। आकार साकार स्वरूप पाने को पहले ताप थाप सहता है, तब जाकर कहीं भोग के लिए निखरता है। हर गहरी निराशा के बाद, हर गहरी निराशा की निशा के बाद आशा की अनुपम कल्पना का सूर्य निकलता है। हर गहरी निराशा की निशा के बाद ही आशा की अनुपम कल्पना का सूर्य निकलता है। कर्म का वृक्ष यदि लगाया जैसा वैसा ही फल मिलता है। थोड़ी देर हो जाए माना, मृत्यु से पूर्व सब मिलता है। मृत्यु से पूर्व सब मिलता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कल्पना आप सबको अच्छी लगी होगी। अपना अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। समाज के उत्तम उदाहरण प्रस्तुति के में एक कदम अवश्य बढ़ाएं। धन्यवाद।